यहाँ पर भी पांडव ठहरे थे और यहाँ से इन लोगों के मुताबिक गुफा जो है वो मटन जो कश्मीर का इलाका है वहाँ के लिए गुफा थी, लेकिन बाद में उसको जो बंद किया गया। एक बार फिर से मैं आपको ये अद्भुत नज़ारा, कितना खूबसूरत नज़ारा इस गुफा का है। पहले तो ये गुफा थी लेकिन बाद में इन्होंने जो इसको बाहर से जो कवर किया है, इसको बाहर से जो दीवार लगाई है, एक बार फिर से मैं आपको ऊपर दिखाने की कोशिश करूंगा कितनी खूबसूरत ये गुफा। ये जो आप इधर देखते हैं, ये सामने आगे जो दिख रहा है आपको गुफा, यहाँ पे जैसे 5 पैसे 10 पैसे 20 पैसे पड़े थे। किसी किसी जगह इधर पुराने कोई रुपया 2 रुपये भी पड़े थे। तो उसके बाद ये मिट्टी में शायद दब चुके हैं, अभी तो दिख नहीं रहा मुझे कुछ भी यहाँ पे। फिर मैं सोच रहा था कि ये पुराने ज़माने के 1 पैसा 2 पैसे भी अगर मिल जाएं, हम इनको संभाल के रखें। लोग यहाँ पर आते थे और पैसे चढ़ाते थे। जी हाँ, अगर लोग आते थे तभी तो यहाँ पुराने पैसे पड़े थे, नहीं तो 2 पैसे 5 पैसे तो बहुत पहले की बात है। गणेश भगवान की यहाँ पर मूर्ति है, यहाँ लोग पूजा करते हैं। काफ़ी प्राचीन ये जो गुफा मानी जाती है, लेकिन आज इन्होंने इसको थोड़ा रेनोवेट किया है। इसको जो बाहर से जो दीवार दी है, लेकिन अलग अलग प्रकार के यहाँ पर आज भी जो देवी देवता आपको जो दिखेंगे। तो टाइम ही नहीं लगा। जय शिव शंकर। इस वक्त ये अद्भुत नज़ारा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये गणपत डोडा का नज़ारा है। यानी साथ में जो ब्रिज है वो इसी के नाम से पड़ा है। काफ़ी जो अद्भुत यहाँ पर जो गुफा है, मैं पीछे आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। अलग अलग प्रकार की यहाँ पर जो मूर्तियाँ बनी हैं, अलग अलग जो देवते यहाँ पर जो विराजमान हैं। और सामने जो कैमरे में आप देख रहे हो, ये भगवान गणेश जी की मूर्ति है। इसके अलावा भी अलग अलग देवते देवी देवते आपको यहाँ पर जो देखने को मिलेंगे। काफ़ी प्राचीन ये गुफा मानी जाती है। कहा जाता है कि अज्ञातवास के दौरान जब पांडव उन्होंने पूरे जो वार्ड का जो दौरा किया था, तो इस इलाके में भी वो आए थे। इसके बाद गुप्त गंगा भद्रवा का भी इतिहास जो काफ़ी पुराना वहाँ पर जो बना है। लेकिन यहाँ की मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी पांडव ठहरे थे और यहाँ से इन लोगों के मुताबिक गुफा जो है वो मटन जो कश्मीर का इलाका है वहाँ के लिए गुफा थी, लेकिन बाद में उसको जो बंद किया गया। एक बार फिर से मैं आपको ये अद्भुत नज़ारा, कितना खूबसूरत नज़ारा इस गुफा का है। पहले तो ये गुफा थी लेकिन बाद में इन्होंने जो इसको बाहर से जो कवर किया है, इसको बाहर से जो दीवार लगाई है, एक बार फिर से मैं आपको ऊपर दिखाने की कोशिश करूंगा कितनी खूबसूरत ये गुफा है। और काफ़ी ज़्यादा आस्था यहाँ के जो लोग हैं, डोडा के जो लोग इसको लेकर रखते हैं। इन्हीं से बात करेंगे। सरदार जी यहाँ पर हैं, ये यहाँ पर जो पूजा करने के लिए आए हैं। क्या आपका कहना है, कितने समय से ये गुफा यहाँ पर है? कब आपने देखा इसको? आपने तो यहाँ पर थोड़ा काम भी करवाया है बाहर से, इसको जो कवर भी करवाया। आपका नाम क्या है? मैं राजेंद्र सिंह मेरा नाम है, इधर ही डोडा में रहता हूँ। तो काफ़ी हम बचपन में यहाँ आया करते थे। यहाँ साथ में चश्मे थे, नहाने के लिए आते थे स्पेशली हम ऊपर से सिटी से। तो उसके बाद हम बुज़ुर्गों से सुनते थे, यहाँ की बहुत स्टोरियाँ सुनते थे। जैसे यहाँ पे किसी पुराने ज़माने में जब पांडव यहाँ आए थे, तो यहाँ से एक गुफा थी, उस गुफा के अंदर से वो मटन कपाल मोचन जाया करते थे। उस समय उनका आना जाना इधर से रहता था। उसके बाद तो किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। अक्सर यहाँ पे यहाँ के लोकल लोग जो हैं पितर कार्य सारा यहाँ पे करते थे। उसके बाद बैसाखी के दिन यहाँ लोग पूजा पाठ आके करते थे। तो यहाँ पे ऐसे इस जगह पे ऐसे छोटा सा वो गुफा जैसा मंदिर जैसा था, तो साथ में उस साइड बाहर वाली साइड से गुफा थी। तो यहाँ लोग इस जगह पे आके अपना धूपबत्ती करते थे, चले जाते थे। और जब ये पुल बना, तो पुल के समय ऊपर रोड का काम लगा, तो वहाँ से जितना मलबा था वो सारा रोड उन्होंने मतलब रोड बनाई, तो सारे पत्थर मलबा नीचे फेंका, जिसके कारण ये सारा मतलब जो यहाँ दिखता था सारा छुप गया।
तो वो गुफा का भी अभी पता नहीं चल रहा। हम काफ़ी टाइम से कोशिश की मैंने, कुछ अपने साथी हैं जैसे अंग्रेज़ जी हैं, गजा सिंह जी हैं, और कोई दो चार लोग हैं। एक हमने अपनी एक छोटी मोटी संस्था एक तैयार की। तो हमने कोशिश की, खास करके मैंने इन सब लोगों को बोला कि हम यहाँ पे ये जो बाहर वाली साइड में मलबा पड़ा हुआ है, हम इसको यहाँ से हटाएं तो हो सकता है हमें गुफा मिल जाए। उसके बाद जैसे हर साल डीसी साहब भी यहाँ आते हैं। जैसे एक बार मेला लगता है, उस फंक्शन में हर बार डीसी साहब भी आते हैं, और भी एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े बड़े अफसर वगैरह आते रहते हैं। तो लेकिन ज़्यादातर इस साइड में ध्यान किसी ने नहीं दिया कि हम इसको साफ़ सफाई करवाएं, ये मलबा उठाएं, और पुरानी चीज़ें जो कुदरत की तरफ से हमें मिली हैं हम उनको देखें, दुनिया आके देखे। तो लेकिन इस साइड में ध्यान किसी ने दिया नहीं है। आप पीछे दिखाइए क्या क्या मूर्तें यहाँ पर हैं, किन किन जो देवताओं की मूर्तें यहाँ पर हैं। ये तो आपने बताया था कि भगवान गणेश जी की मूर्तियाँ, इसके अलावा भी कुछ पहचान इनमें आती है? तो ज़्यादा पहचान नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पे वो जो जब जिस समय ये काम लगा था, पत्थर आए थे यहाँ, पूरा ये दब गया था मलबे से। बस इतना पोर्शन बचा था। ये ऐसे था, कोई 8 फुट का एरिया था इधर बचा हुआ, तो बाकी सब दबा हुआ था। ये इस साइड में देखिए सारा मलबा हमने खाली करवाया इसको, वो ऊपर तक वो जो सामने दिखता है वहाँ तक पूरा ऐसे मलबा था। ये तो अभी एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई सहयोग नहीं किया इसको खाली करवाने के लिए? क्योंकि प्राचीन ऐसी चीज़ों को जो दबाया जा रहा है, इनको जो ख़त्म किया जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन का फ़र्ज़ बनता था कि भाई मलबे को हटाना, इस चीज़ को और ज़्यादा रेनोवेट करना। जी सर, उसमें क्या रहा कि सबसे पहले ये अपना ही, हमारे संस्था का ही दोष है, हमारे जो समाज का दोष है कि जो हम लोगों ने साइड में ध्यान नहीं दिया। जब ये बन रहा था, अगर हम उस समय अगर हम कोशिश करते, बात करते, तो ये तबाही यहाँ नहीं होती। ये भी अचानक से ये गजा सिंह जी और अंग्रेज़ जी, लकी जी, और कुछ दो चार और साथी हैं जिनको थोड़ा सा ध्यान आया, उनकी वजह से ये जो जितना हम बचा पाए तो बचा, ये बचा। अभी पीछे डीसी साहब भी आए थे, तो उन्होंने थोड़ा सा ये इधर नीचे पार्क का वो किया था, पार्क शार्क बनवाई थोड़ी सी, तो रास्ता बनवाया थोड़ा। पहले तो रास्ता भी बहुत गंदा था यहाँ पे। इसके नीचे क्या है? आप बोल रहे थे कि इसी प्रकार की एक और गुफा जो थोड़ा इससे नीचे है, वहाँ पर क्या है? इसी की तरह सेम है जी या थोड़ा अलग? बिल्कुल, वहाँ पे भी ऐसे गुफा दिखेगी। हम्म। तो अभी हम अगर देखना चाहें तो हम वहाँ जाके दिखा सकते हैं आपको। हाँ, बिल्कुल। ये पूरा आपको दिखा रहे थे पहले जो गणेश भगवान की यहाँ पर मूर्ति है, यहाँ लोग पूजा करते हैं। काफ़ी प्राचीन ये जो गुफा मानी जाती है, लेकिन आज इन्होंने इसको थोड़ा रेनोवेट किया है। इसको जो बाहर से जो दीवार दी है, लेकिन अलग अलग प्रकार के यहाँ पर आज भी जो देवी देवता आपको जो दिखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही जो एडमिनिस्ट्रेशन की इसमें हुई है, जिन्होंने पूरा रोड का मलबा जो ऊपर से डाला था। एडमिनिस्ट्रेशन का फ़र्ज़ था कि इसको जो अच्छी तरह रखना, इन चीज़ों को बचाकर रखना, क्योंकि इनके मुताबिक अज्ञातवास के दौरान पांडव यहाँ पर ठहरे थे। यहाँ से एक गुफा जो मटन कश्मीर के लिए थी, लेकिन फिर भी कितनी लापरवाही से यहाँ पर काम किया गया। पूरे मलबे से, अभी मैं आपको एक बार फिर से पीछे दिखाऊं तो ये जितनी भी मूर्तियाँ हैं, ये मलबे से जो तबाह हो चुकी हैं, बर्बाद हो चुकी हैं। इससे नीचे भी ये कह रहे हैं कि इसी तरह का नज़ारा, जो अद्भुत नज़ारा आपको जो नीचे भी दिखेगा। हम नीचे जाते हैं और वहाँ से आपको दिखाते। पहले हमने गणपत जो पहली गुफा है उसका नज़ारा आपको दिखाया था। कितनी जो मूर्तियाँ जो देवी देवताओं की उसमें है, लेकिन ये दूसरी गुफा हम आपको दिखा रहे हैं, उससे थोड़ा सा नीचे ये गुफा है, और अलग अलग प्रकार की मूर्तियाँ, अलग अलग देवताओं की मूर्तियाँ इस वक्त यहाँ पर हैं। सेम उसी की तरह ये गुफा भी है। पूरा ये इलाका मैं कहूँ तो ऊपर से लेकर जो नीचे दरिया तक जो पूरी तरह ये इलाका जो गणपत का है, और इसी तरह के पत्थर यहाँ पर बने हैं, इसी तरह की गुफाएं जो बनी हैं। इन्हीं से बात करेंगे। ये दूसरी जगह पर हम देख रहे हैं, इससे नीचे भी क्या इसी तरह का है? जी, अभी जो हम यहाँ देख रहे हैं, इससे और ज़्यादा अच्छा नज़ारा यहाँ से नीचे है। पर उधर एक बात है, वहाँ रास्ता अभी नहीं है, बड़ा ढलान जैसा रास्ता है, बहुत रिस्क है वहाँ जाने में।
तो अगर वहाँ हम देखें तो वहाँ हमें बहुत सारी चीज़ें जो बिल्कुल सामने पहचान में आती हैं कि कौन देवी देवता हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये घास फूस ज़्यादा हो गया है, तो दूसरा ऊपर से मिट्टी पत्थर आने की वजह से वो पूरा जम गया इसके ऊपर, तो अब इसकी पूरी पहचान नहीं आ रही है। तो बाकी जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो यहाँ मैंने देखा, ये जो आप इधर देखते हैं ये सामने आगे जो दिख रहा है आपको गुफा, यहाँ पे जैसे 5 पैसे 10 पैसे 20 पैसे पड़े थे। किसी किसी जगह इधर पुराने कोई रुपया 2 रुपये भी पड़े थे। तो उसके बाद ये मिट्टी में शायद दब चुके हैं, अभी तो दिख नहीं रहा मुझे कुछ भी यहाँ पे। फिर मैं सोच रहा था कि ये पुराने ज़माने के 1 पैसा 2 पैसे भी अगर मिल जाएं हम इनको संभाल के रखें। मतलब लोग यहाँ पर आते थे और पैसे चढ़ाते थे। जी हाँ, अगर लोग आते थे तभी तो यहाँ पुराने पैसे पड़े थे, नहीं तो 2 पैसे 5 पैसे तो बहुत पहले की बात है। आज जैसे आपने बताया कि काफ़ी प्राचीन ऊपर की गुफा और साथ में ये जो नीचे की गुफा, इसके अलावा और भी अलग अलग जगहों पर इसी प्रकार के इसी आकार के जो पत्थर हैं, ये नहीं कहीं ना कहीं आप कह रहे थे कि अज्ञातवास के दौरान यहाँ पर पांडव आए थे। क्या लगता है आपको कि इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, जो पुरानी जो निशानियाँ हैं, इनको बचा कर रखना चाहिए, अभी तक इसको जो डेवलप करना चाहिए था? जी हाँ, ये तो हर किसी का फ़र्ज़ बनता है, हर मतलब हर बंदे को इसमें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। हर किसी, मैं कहता हूँ कि हर किसी कौम के बंदे को यहाँ पे आके डेवलपमेंट का कुछ ना कुछ करना चाहिए। इस पूरे एरिया को साफ़ सुथरा करके पूरा कुछ ना कुछ यहाँ पे करना चाहिए। जैसे अभी देखो भेड़ बकरियाँ, लोगों का माल मवेशी आके तो वो भी यहाँ नुकसान पहुँचाता है। हमने यहाँ एक पीपल का पेड़ लगाया था जिसकी हाइट कोई 9 से 10 फुट हो चुकी थी। तो आज मैं कोई 1.5-2 महीने के बाद वहाँ पे गया तो देखा वो काट दिया हुआ ऊपर से, उसको भी भेड़ बकरियों ने शायद खा लिया है। तो ऊपर से मैं आपको दिखाऊं, इस गुफा के ऊपर से जो पानी बह रहा है, पानी ऊपर से जो टपक रहा है, काफ़ी अद्भुत यहाँ का जो नज़ारा हमने आपको दिखाया। ऐसी जगहों को जो हमको जो सनातन धर्म के जो मानने वाले हैं, ऐसी जगहों को हमको जो डेवलप करना चाहिए, ताकि हमारी जो प्राचीन हिस्ट्री है, यानी जो पांडवों के समय यहाँ पर जो गुफा थी, या यहाँ पर पांडव आए थे, या कुछ और जो यादें यहाँ पर जुड़ी हैं, यहाँ पर लोग आएँ और इसके बारे में जानें। आप देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। इस एरिया में कहीं है, उनको रिक्वेस्ट की थी